प्रोजेक्ट के साथ उसका और बाकी मैं कहूंगा बच्चों से, मैट्रिक्स मूवी कितनों ने देखी है? पुरानी वाली 99 सभी ने देखी होगी। 2002 वाली मैट्रिक्स 2 कितनों ने देखी है? अगर नहीं देखी है तो नेट पे जाना और उसका लास्ट जो कास्टिंग सॉन्ग है वो जरा सुनना। क्या होता, मूवी खत्म हो जाती है, हम उठ के चल देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। जानते कास्टिंग सॉन्ग लास्ट का क्या बोला? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय। हमारा मजाक उड़ाते थे ना कि पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देते हैं, ये क्या बेकार की बात है, बेवकूफ़ी की बात है, यहाँ पे किया और वहाँ कैसे हो जाएगा। हम अपने पूर्वजों के इंटेंगल्ड पार्टिकल हैं कि नहीं? एक ही पार्टिकल्स अलग हुए हैं कि नहीं? तो इफ देयर इज एन एक्शन ऑन वन पार्टिकल, द एक्शन विल बी ऑन द अदर पार्टिकल एनीवेयर इन द यूनिवर्स। वो किसी प्लैनेट पे हो, किसी गैलेक्सी में हो, किसी मिल्की वे में हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं सनातन को समझना है तो बुद्धि। और लास्ट में एक पॉइंट और कह देना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं अरे जब चीज निकल आती है तब आप बता पाते हैं, पहले काहे नहीं बताते? तो हम ये कहते हैं पहले भी लिखी होती है, आप समझने की बुद्धि नहीं रख पाते, इसलिए नहीं बात कर पाते। जैसे चौथी क्लास के बच्चे को आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी की एमएससी की बुक दे दीजिए, वो नहीं समझ पाएगा। जब वो एमएससी में पहुंचेगा तब समझ पाएगा। तो आपका दोष नहीं है, आप जाके धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। सुधांशु जी, आपसे चर्चा करके मैं ये बोलूं साइंस की नॉलेज बढ़ती है, अध्यात्म की नॉलेज बढ़ती है, पॉलिटिक्स की नॉलेज बढ़ती है, या सनातन पर ज्ञान बढ़ता है। इतना जरूर है जो अंतिम बात आपने कही कि आपका अपना कर्म ये तय करेगा कि आपकी अपनी नियति क्या होगी। वैसे मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं जी बच्चों को, धर्म और विज्ञान कैसे जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे मान लीजिए ये आपको भगवा रंग का दिखाई पड़ रहा है, इतनी साइंस तो सबने पढ़ी होगी, या ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, तो ब्राउन क्यों दिखता है हमें? लाइट में 7 वेव्स हैं, तो बाकी सारी वेव्स को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो रिफ्लेक्ट की वो आपकी आंखों तक पड़ी। तो आपको हरा इसलिए दिखता है कि ग्रीन कलर को उसने रिफ्लेक्ट किया, आपको नीला इसलिए दिखता है कि नीले कलर को, जैसे आप लोग पीले वस्त्र पहन के बैठे हैं तो पीले को रिफ्लेक्ट किया, बाकी एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब दुनिया में आपकी पहचान जो आपने एब्जॉर्ब कर लिया, जो धर लिया, उससे नहीं बनती है, जो आपने दिया उससे बनती है। साइंस भी यही बता रही है और हमारा धर्म भी यही बताता है कि ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुंजी था। त्याग करो फिर भोग करो, वही, और किसी के धन का लोभ मत करो। और इसलिए गीता में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज उन्हीं के कहे हुए श्लोक के साथ में कार्यक्रम के समाप्ति की तरफ बढ़ती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु फूर्माते संगत्सु कर्मणि। कर्म की इच्छा किए बिना कर्म